हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एससी इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी जानते हैं कि ये जो डेज ऑफ जो वीक है यानी कि सप्ताहों की ये जो नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये नाम आखिर कैसे आ गया इंग्लिश में? आखिर ये सप्ताह में 7 डेज होने के पीछे की कहानी क्या है? हिंदी में तो बड़ा मजा आता है सुन करके। रविवार रवि का दिन है, सोमवार सोम का दिन है, मंगलवार मंगल का दिन है। लेकिन क्या डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश में नाम संडे कैसे आया? मंडे कहाँ से आया? ट्यूसडे कहाँ से आया? देखने में दो नाम तो क्लियर दिखता है ना, कि संडे जो सर वर्ड है ये सन के ऊपर रखा गया है, जो सर मंडे वर्ड है ये तो मून के ऊपर रखा गया है। लेकिन ये ट्यूसडे किसके नाम पे, ये फ्राइडे किसके नाम पे, ये सैटरडे, ऐसा कैसे नामकरण हुआ? डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होने वाली है। और यकीन मानिए इस वीडियो के लास्ट में आप भी बोल के जाएंगे, वाह सर आपने तो कमाल कर दिया, उस रहस्य का आज आपने पर्दा खोल दिया जो बचपन से तो पढ़ते आए हैं लेकिन अभी तक उसका नामकरण का पता नहीं है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो डियर स्टूडेंट्स, और हम जानने जा रहे हैं कि आखिर इसका राज क्या है, कि सप्ताहों के दिन ये कैसे लिखे गए। तो वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा का पूरा देखिएगा जरूर। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बोर्ड पे कुछ अजीबो-गरीबे बातें लिखी हुई हैं, है ना, जहाँ पे मैं रोम की बात कर रहा हूँ, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, फिर आपके प्यारे से इस डेज की बात कर रहा हूँ, फिर मैंने इधर कुछ कुछ ऐसे उटपटांग सी चीज़ें लिखी हुई है। आखिर क्या है राज, तो उस राज पे हम बात करते हैं। देखिए, इन सभी को प्राप्त करने के लिए आप भी गूगल सर्च कर सकते हैं, आप विकिपीडिया पढ़ सकते हैं, वहाँ से ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी कि पहले इनका नाम लैटिन में कुछ और था, ओल्ड इंग्लिश में कुछ और था, और मिडिल इंग्लिश और यानी कि और आज के इंग्लिश में कुछ और है। सबका पहले संडे का नाम लैटिन में कुछ और था, अब मिडिल ओल्ड में कुछ और था, और आज के इंग्लिश में कुछ और है। सब आप देख सकते हैं, आप विकिपीडिया से सर्च करके सब कुछ निकाल सकते हैं। उसी चीज़ों को आपके चंदन सर ने आसान बना दिया है। प्यारे दोस्तों आ जाओ, देखो रोमन में सन को सोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोल। देखो कहानी है पहली और दूसरी शताब्दी की, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में रोम लोगों ने जो है ना इजिप्ट से सीख करके उन्होंने क्या किया, प्लैनेट्स के नाम पे पहले 7 प्लैनेट्स ही थे, बाद में फिर 8 आ गए, फिर 9 हुए, फिर घट के 8 हो गया। तो प्लैनेट्स के नाम पे फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में रोम लोगों ने सप्ताहों के नाम 7 डेज इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, फिर आपको पता है कि 5वीं शताब्दी में किस प्रकार जर्मनी के लोगों ने इंग्लैंड के ऊपर इन्वेड करा था, और कैसे जो है फिर इंग्लिश को उन्होंने बढ़ाया था, अपनी लैंग्वेज से। तो फिर जर्मनी के लोगों ने इन रोमन से क्या किया कि उन 7 डेज को लिया और अपने लैंग्वेज में यानी कि जर्मनी की ट्यूटोनिक लैंग्वेज में उन्होंने बदल दिया, और तब इन्होंने पूरा का पूरा नामकरण अपने नाम पे रखा। अपने किस नाम पे? तो जो आज पढ़ते हो ये सारा जर्मनी में जो भी चीज लिखे गई ये कहीं ना कहीं उनके देवी देवताओं के नाम है डियर स्टूडेंट्स, और उसके नाम पे उन्होंने नाम रख दिया। 1250 ईस्वी से पहले लगभग 8 सेंचुरी के आसपास में जो आज SUNDAY आप संडे पढ़ते हो, पहले इसी को SUNEDAI पढ़ा जाता था, संडे, और आज भी कहीं कहीं उच्चारण हम लोग संडे ही पढ़ते हैं। और ये किसका माना जाता था? डे ऑफ वर्शिप और रेस्ट, या फिर लॉर्ड्स डे। याद रखना, ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। और ये कहानी क्या है थोड़ी देर में मैं आपको लेके आऊंगा। यानी कि संडे जो है पहले लॉर्ड्स डे था, यानी कि डे और वर्शिप का डे माना जाता था। अब आ जाओ, देखो रोमन में सन को पहले कहा जाता था सोल। क्या कहा जाता था? सोल। तो इसी पे पहले उन्होंने नाम रखा था संडे का। फिर जर्मनी लोगों ने क्या रख लिया, इसी चीज को अपने लैंग्वेज में बदल के सन बोला, और तब फिर नाम बना संडे। पहले बेटा इसका नाम था सन्स डे। क्या नाम था? संडे का दिन, सन्स डे। और फिर किससे बदल गया? संडे में। यानी कि जो संडे वर्ड है बेटा वो आया है रोम से, जर्मनी के लोगों ने उसको अपने भाषा में परिवर्तित करके संडे बना दिया। वाह जी वाह, है ना खास बात। अब देखिए ल्यूना, रोमन में जो है ल्यूना यानी कि मून को रोमन में क्या कहते हैं? ल्यूना कहते हैं, ल्यूना। और इसी से मून से उन्होंने ल्यूना से क्या बना दिया? मून, और मून से उन्होंने क्या बना लिया? मंडे। है ना खास बात, बिल्कुल सही। यानी कि
रोमन में पहले सन को सोल कहा जाता था, मून को ल्यूना कहा जाता था, और उसी को जर्मनी वालों ने अपने शब्दों में परिवर्तित कर दिया। और जैसे इंग्लिश में डेवलपमेंट हुआ तो सन्स डे, मून्स डे से हम लोग पहुंच गए मंडे तक के सफर में, है ना लाजवाब। अब देखो मंगल को, देखो हिंदी में तो टेंशन नहीं है ना, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, आहा सर जबरदस्त। अब देखो मार्स, हम लोग रोम, जो मार्स आप ग्रहों के नाम जानते हैं, उसका आपको पता है कि मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स। तो मार्स डे तो नहीं, तो मार्स को क्या किया जर्मनी लोगों ने? ट्यू। क्या हुआ? ट्यू। ये उनके देवी देवता हैं, देवता है, उन्होंने ट्यू नाम से देवता को बुलाते हैं, और इसी के नाम पर उन्होंने नामकरण हो गया किस चीज का? ट्यूसडे। तो पहले इसको कहा जाता था ट्यूसडे, ऐसे इन देवता का दिन। जैसे आप हॉलीवुड बेटा फिल्म देखते हो तो आपने देखा होगा थॉर, बड़ी लाजवाब है, मैं ओडिन का बेटा थॉर, सुना होगा ना। क्यों? चूंकि जो मर्क्यूरी है, जो बुध ग्रह है, उसको पहले रोमन में, और आज भी हम लोग मर्क्यूरी ही बोलते हैं, लेकिन उसी को जर्मन वालों ने क्या नाम रख दिया? ओडिन या ओडिन। ये उनके देवता हैं सर, ये उनके क्या देवता है जो हॉलीवुड के फिल्मों में आपको दिखते हैं। और इसी से इंग्लिश बन गया क्या? वेडनेसडे। पहले इसको क्या बोला जाता था? ऑर्डेंस डे, और फिर ये बन गया वेडनेसडे। चलो आगे बढ़ते। उसी प्रकार जुपिटर, जुपिटर तो आप भी आज ग्रह में बोलते हो, और जुपिटर को जर्मन वालों, जर्मन में क्या बोला जाता है? थॉर। ये भी उनके देवता है, तो इसी नाम पे उन्होंने क्या रख लिया नाम? थर्सडे। पहले ये नाम क्या था? थॉट्स डे, थॉट्स डे, थॉर का दिन, फिर ये नाम रखा गया थर्सडे। शानदार है ना कहानी। आगे देखो उसी प्रकार वेनस, वेनस मतलब क्या होता है? शुक्र। और शुक्र आज भी देखो, ये ग्रहों के नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिनों के नाम जर्मन ने जो है ना जो दिया, उसी को इंग्लिश में डेवलपमेंट हुआ तो उसी पे नाम आ गया। तो डे इनके नाम पे, और इनको खुश किया गया प्लैनेट्स के नाम देकर के, चूंकि इन्होंने नाम भी रखा था ना प्लैनेट्स को लेकर के, तो प्लैनेट्स को प्लैनेट्स खुश किया गया। अब देखो वेनस को पहले कहा जाता था फ्रीगा, ये भी इनके देवता है, तो पहले नाम था फ्रीगास डे। पहले क्या नाम था? फ्रीगा डे। इसी से क्या बन गया? फ्राइडे। और सैटर्न जो रोमन में भी था, और सेम टू सेम इन्होंने अपने में भी रख लिया, जर्मन में भी रख लिया। और सैटर्न पता है किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर के देवता को है। सैटर्न से क्या बन गया? सैटरडे। तो है ना खास बात। मतलब जो प्लैनेट्स के नाम रखे गए रोमन में रखा गया, फिर जर्मनी वालों ने उसमें परिवर्तन करके अपने देवी देवताओं का नाम यूज कर लिया, और उस तरह से देखते ही देखते कब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे बन गया। ये तो बड़ी लाजवाब कहानी है, बनने में सैकड़ों वर्ष लग गए हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखो जो हम लोग सन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, सन से बनी हुई जो भी चीजें होती है, जैसे सोलर सिस्टम, सोलर लाइट आप बोलते हो, फिर सनलाइट होना चाहिए, सन सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो क्यों? चूंकि सोलर और ल्यूनर दोनों लैटिन वर्ड है, और इसलिए सोलर के नाम पे सोलर सिस्टम, लूनर के नाम पर चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुओं का नाम रखा गया। दोनों के दोनों लैटिन वर्ड है। देखो इंग्लिश जो है डियर स्टूडेंट, आपको भी पता है कि एक शब्द से और एक भाषा से तो नहीं बनी है, विभिन्न भाषाओं से लेकर के बना गया है। तो ये छोटी सी कहानी है कैसे दिनों के नाम रखे गए। तो ये प्लैनेट्स के नाम पर ही है, बाद में देवी देवताओं से जर्मन वालों ने जोड़ दिया, और फिर देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरा ये मेहनत कैसा लगा। और इन सभी का सोर्स आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही लाजवाब वीडियो को देखने के लिए अंत में वही बातें मैं कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और फिर अगले मैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ जल्द ही मिलूँगा। बाय बाय।